नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि यूएसए या कनाडा में शिफ्ट होने के क्या चांसेस हैं और कब तक होंगे। आपकी जो जीवन रेखा है उस पर सबसे पहले आप का नज़र डालिए। तो यहाँ देखेंगे हम कि बाहर की तरफ जो रेखाएं हैं प्रबल रूप से झुक रही हैं और शुक्र की तरफ से भी कनेक्शन आ रहा है। तो इस कंडीशन में होम टाउन पे जाने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन जो लाइफ लाइन का एक पोर्शन है पूरा बाहर की तरफ झुका होने के कारण और चंद्र का भाग्य रेखा से पूर्णतः कनेक्शन होने के कारण ये फॉरेन सेटलमेंट को कंफर्म कर रहा है। यहाँ पर हम शनि के क्षेत्र पर भी देखेंगे तो हमको यहाँ पर बायफोर्क के साइन दिखेगा, जो अंततः बहुत ज़्यादा लाभ, अच्छा धना अर्जन और इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपकी इच्छा जन्म स्थान से दूर रखने बसने की है तो वो निश्चित रूप से पूर्ण होगी मात्र 1 से 1.5 साल के अतिरिक्त में, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेखाएं हैं ये सब बहुत प्रबल होना शुरू हो रही हैं और सूर्य की रेखा भी जब मजबूत स्थिति में आना शुरू हो जाती है तो सफलता हमको किसी भी तरह की इच्छा, कर्म, पराक्रम के द्वारा मिल जाता है। तो ये दोनों इंडिकेशन कंफर्मेशन दे रहे हैं कि यस, 1.5 साल के अतिरिक्त यानी 2024 तक में आपका फॉरेन सेटलमेंट डेफिनेटली हो जाएगा। इसके बाद में जहाँ तक जॉब और बिजनेस का सवाल है तो यहाँ पर आपकी सूर्य और शनि के क्षेत्र पर आप रेखाएं को देख सकते हैं कि बहुत सारी रेखाएं एक साथ चल रही हैं। तो इस तरह की रेखाएं कभी भी जॉब में खुशी, संतुष्टि या प्रसन्नता नहीं दे पाती है, क्योंकि बार बार ध्यान, मन बदलता है काम बदलने के लिए और इसी कारण से हम एक ही काम को लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं। तो अगर अभी भी आप जॉब का कोशिश करेंगे तो जॉब मिल जरूर जाएगा, लेकिन मज़ा नहीं आएगा आपको और उसमें किसी तरह का लाभ आपको नहीं मिलेगा। उसी जगह अगर आप व्यापार के ऊपर जाएं तो मरकरी माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइन कंफर्मेशन देता है कि आपके पास ज्ञान बहुत है, हिम्मत भी बहुत है और पास्ट एक्सपीरियंसेस भी बहुत अच्छे हैं। एक तो ये कॉम्बिनेशन और दूसरा मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन, ये दोनों कॉम्बिनेशन कंफर्मेशन देता है, क्योंकि मनी ट्रायंगल आपके माइंड लाइन के द्वारा इस बार बना हुआ है। तो मनी ट्रायंगल बहुत अलग अलग तरह से बनते हैं, लेकिन जब मस्तिष्क रेखा के द्वारा बनता है तो मस्तिष्क रेखा इस बात को दर्शाती है कि आप अपने विवेक, ज्ञान, योग्यता, साहस, बल, बुद्धि और जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके बिहाफ पे जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगा। त्रिभुज, वर्ग यानी ट्रायंगल, स्क्वायर जैसे जो साइन होते हैं ये यूं ही नहीं बनते। जब हमको ईश्वर के द्वारा या प्रकृति के द्वारा इजाज़त मिल जाता है कि इस क्षेत्र में आपको सिर्फ और सिर्फ लाभ मिलेगा, नुकसान नहीं होगा, तभी हमको ट्रायंगल, स्क्वायर का साइन आता है। तो माइंड लाइन पे ये आ रहा है तो आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो बहुत प्रबल, मजबूत है और इसी कारण से आपने जो भी कुछ चाहा या जो कुछ चाहेंगे वो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मनी ट्रायंगल या माइंड लाइन के द्वारा बनने वाला ये ट्रायंगल कंफर्मेशन देता है कि बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, खुद के काम या किसी के सपोर्ट में आकर के भी अगर आप काम करें तो आपको सफलता मिल जाएगा। तो बच्चों के साथ जुड़ के भी काम कर सकते हैं या अपना खुद का इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं। आपके हथेली में सहयोगी रेखा बहुत प्रबल रूप से चल रही है, चंद्र की भाग्य रेखा भी है, तो जितना भाग्य है वो दूसरों के सहयोग से आपको आता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि दूसरों के सहयोग, प्रोत्साहन अथवा किसी भी तरह से मिलने वाले साथ के कारण प्रगति बहुत होती है जब ऐसी हस्तरेखा होती है। तो इसीलिए आप किसी के साथ मिल भी सकते हैं या अपने साथ किसी को जोड़ भी सकते हैं। अंततः आपको सफलता या मनोवांछित फल निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में आपके हेल्थ या एज की रिगार्डिंग बात करें तो आपकी जो जीवन की रेखा है वो निरंतर बढ़ती जा रही है सहयोगी रेखाओं के द्वारा, और शुक्र की तरफ जब इसका कनेक्शन हो जाता है तो ये 84+ एज ईजिली आपके पाम के अकॉर्डिंगली डिनोट कर रहा है। और ऊपर से जब शनि की भी रेखाएं बहुत प्रबल रूप से आगे बढ़ती चली जाती है या बायफोर्क का साइन हो जाता है तो जब तक सारे कर्म पूर्ण नहीं हो जाते अथवा सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो जाती तब तक मुक्ति नहीं मिलता है। तो इसीलिए आपकी आयु अच्छी रहने वाली है। स्वास्थ्य के विषय में देखेंगे तो देखिए अभी उम्र आपकी भले ही ज़्यादा हो गई हो लेकिन हृदय रेखा की स्थिति अभी भी स्पष्ट रूप से मजबूत है। और उसके अलावा जो आपकी स्वास्थ्य रेखा है यानी व्यापार की रेखा वो भी मजबूत है और जो जीवन रेखा है वो भी मजबूत हो रही है और शुक्र की स्थिति भी हथेली में प्रबल है। शुक्र संजीवनी का कारक है हमारे हथेली में, यानी सीमन का कारक। तो ये जब डेवलप होता है तो इस कंडीशन में उम्र चाहे कितनी भी बढ़ जाए लेकिन सीमन इस कंडीशन में ठीक देखने को मिलता है और इसी कारण से संजीवनी हमारे हथेली या हमारे शरीर के अतिरिक्त रहता है बहुत ज़्यादा, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखता है। तो इसीलिए स्वास्थ्य हानि बहुत बड़े स्तर का आपको नहीं होगा। छोटे मोटे फर्दर इश्यूज आ सकते हैं कुछ कुछ सालों के अतिरिक्त,
लेकिन किसी भी तरह का ऐसा कोई मेजर इंसिडेंट या इवेंट नहीं है जो कन्फर्मेशन दे कि बहुत बड़ा कोई कष्ट आने जा रहा है। ये सब कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए स्वास्थ्य हानि के भी कोई योग नहीं है। तो अब आते हैं आपके पूरे हथेली के विश्लेषण के अतिरिक्त। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख सकते हैं कि आपकी जो फिंगर की लेंथ है वो पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और बहुत जल्दी चुस्ती स्फूर्ति में काम करने की आदत या चाहत को बढ़ावा देता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जिन्होंने कुछ भी सोचा तो तुरंत उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते या परिस्थितियों का बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं प्राप्त करते, सीधे काम शुरू करते हैं, उसके बाद में जाकर के सोचते हैं अब क्या करना है, अब कैसे करना है। तो पहले करते हैं फिर सोचते हैं। ये व्यक्ति को थोड़ा बेचैन बनाता है, थोड़ा जल्दबाजी हड़बड़ाहट में काम करने की आदत दे देता है और चुस्ती स्फूर्ति भरा व्यक्तित्व देखने को मिलता है। इस उम्र में भी अगर किसी भी तरह का कर्म करना पड़ा, आप पीछे नहीं हटेंगे। आपको लोग रोकेंगे आकर के कि आप मत करिए, हम कर देते हैं, लेकिन ये आपके साथ होगा क्यों? क्योंकि आपके अंदर हौसला जो है वो बहुत बुलंद है इस शॉर्ट फिंगर के कारण। शॉर्ट फिंगर यानी एनर्जीज बहुत जल्दी एक्सप्लोर होना, एनर्जीज बहुत जल्दी बाहर निकलना। इसके बाद में जब फिंगर में गैप मेंटेन होता है तो ये व्यक्ति को थोड़ा इंडिपेंडेंट नेचर बना देता है। इसीलिए आप जैसे जब तक बहुत ज़्यादा दब करके, बहुत ज़्यादा किसी के अतिरिक्त रह करके जीवन में सफल नहीं होते हैं। खुद के निर्णय, काबिलियत, ज्ञान और योग्यता के कारण प्रबल रूप से सफल होते हुए देखने को मिलते हैं। जब भी लिटिल फिंगर का बहुत ज़्यादा झुकाव बाकी फिंगर के तरफ हो तो बहुत ज़्यादा फैमिली को लेकर के सीरियस होते हैं, फैमिली को लेकर के बहुत स्ट्रॉन्ग कंसर्न होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं। यही रीज़न है कि जीवन में किसी तरह का सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते अपने फैमिली के लिए। और आपके अंदर जो इतना बल है या मजबूती है बहुत कम उम्र से आ चुका था अपने परिवार के ही कारण। तो जो अटैचमेंट है फैमिली से या इमोशंस का, ये जो कम्युनिकेशंस का, ये बहुत अच्छा मेंटेन रखता है। यही रीज़न है कि बातचीत करने की आदत को ये बढ़ा देता है और किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति से बातचीत कर पाने के कारण आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत जल्दी बिल्ड हो जाते हैं, रिलेशंस बहुत जल्दी बन जाते हैं। उसका निशानी इस तरह की अनेकों सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो व्यक्ति को सकारात्मक भी बनाती है, व्यापारिक गुण भी देती है और बहुत जल्दी किसी का अपना बन जाना, अपना बना लेना, हर परिस्थिति माहौल में सरलता से ढल जाना, लंबे या मधुर रिश्ते निभा पाने जैसी योग्यताओं को बढ़ावा देता है। थर्ड फिंगर जब भी डेवलप होता है तो ये व्यक्ति को रिस्क टेकिंग नेचर देता है। तो जीवन में किसी तरह का नया काम करने से पीछे नहीं हटते हैं और इसीलिए जितना भी रिस्क लेते हैं, खुद के एफर्ट से काम करते हैं, बिना किसी के सहयोग से कर्म शुरू कर देते हैं, उन सब में सफलता इस तरह का उंगली का बड़ा होना दे देता है। तो सूर्य की उंगली इस बात को दर्शाती है कि आपने जीवन में जो भी नाम, सम्मान, धन कमाया सब खुद के दम से कमाया। और सूर्य की जो रेखा है इसीलिए आपके हथेली में बहुत प्रबल है क्योंकि ये मैनेजमेंट को बहुत इंप्रूव कर देती है, कमिटमेंट्स को मजबूत कर देती है। जहाँ भी जाते हैं सम्मान कमाते हैं, कोई भी व्यक्ति खराब नहीं कह पाता और अगर कोई व्यक्ति खराब करना या कहना चाहे तो वो व्यक्ति खुद ही खराब हो जाता है। इतना सूर्य आपका मजबूत स्थिति में जा रहा है। तो सूर्य जब मजबूत हो तो मुक्ति के बाद भी बहुत सारे काम आपके नाम पे चलते हुए दिखाई देंगे अथवा आपके नाम से लोगों के काम बनेंगे, आपके साथ के कारण भी लोगों के काम बनेंगे। तो सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है, बस इसमें दिक्कत सिर्फ यही दिखाई दी कि अनेकों रेखाएं होने के कारण फोकस में कमी दे देता है, ध्यान मन बहुत जल्दी भटकता है। बाकी और कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं वो डेवलप धीरे धीरे बहुत अच्छे हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। तो यह एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर दे देता है, जिसके अतिरिक्त सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, तुरंत सटीक निर्णय लेने की आदत को ये बढ़ा देगा। फेलेंजस और अभी इंटरनल मार्स आपका थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है, जो कि अमूमन शारीरिक बल को थोड़ा कम दर्शाता है। लेकिन अगेन आपका जो वीनस माउंट है वो डेवलप बहुत अच्छा है, इसीलिए आपको किसी तरह का बहुत खतरनाक खराब स्थितियों का सामना नहीं करना होगा। रोग, ऋण, शत्रु से यह स्थिति मुक्त रखती है। आपका जो थंब है वो पूरा पीछे की ओर बैंड हो रहा है। बैंड होने का यह तात्पर्य होता है कि ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना देता है। तो आप जैसे जहाँ तक बहुत ओपन माइंडेड टाइप के हो जाते हैं, हर परिस्थिति को स्वीकारने वाले, हर व्यक्ति की बात को अंडरस्टैंड करने वाले या एक्सेप्ट करने वालों में से देखने को मिलते हैं। इसलिए आपके पास कोई भी आकर के फ्रीली कुछ भी बोल सकेगा, कुछ भी बात कर सकेगा, अपने डीप सीक्रेट शेयर कर सकेगा। इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण आपके नेचर में यह रहेगा कि बहुत जल्दी किसी भी तरीके का परिवर्तन आप कर सकेंगे अपने जीवन में और करते आ रहे हैं।
बहुत ज़्यादा जिद या नहीं देता है और बहुत जल्दी समय या परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए निर्णय या बनाए गए योजना में परिवर्तन करते हुए देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर एक और कॉम्बिनेशन है, वो ये है कि आपकी यहाँ भी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। ये जो क्षेत्र होता है ये तर्क वितर्क का होता है, लॉजिकल प्लेस इसको कहा जाता है, लॉजिक्स रिप्रेजेंट करता है। जब यहाँ सीधी खड़ी रेखा होती है तो अपने लॉजिक को सेटिस्फाइड कर पाते हैं, अपनी बात से दूसरों को कन्विंस कर पाते हैं, बहुत सरल तरीके से अपनी बातों को समझा पाने में सक्षम होते हैं। इवन दूसरों को उनकी नकारात्मक बातें भी इस तरीके से बता देते हैं कि सामने वाला बुरा भी ना माने और आप अपनी बात को कहे जाएं और वो समझ भी जाए। तो ये स्थिति बहुत अच्छी होती है, बहुत कम हथेलियों में पाया जाता है। अंततः लोगों को आपके साथ हामी भरनी पड़ती है किसी विषय को भी लेकर के। जब भी पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा इच्छाएं मनोकामनाओं को इस तरह की हथेली दर्शाता है। इसे फायर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो व्यक्ति को इमोशनल ह्यूज लेवल पे रिस्क लेना या एफर्ट डालना, एनर्जेटिक और इमीडिएटली वर्क करने की कैपेबिलिटी, हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट, एम्बिशियस टाइप का नेचर भी यह दे देता है। लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव होने के कारण इंस्पिरेशन या मोटिवेशन की कभी कोई कमी नहीं होती, इसलिए जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की चाहत या एक आदत देखने को मिलता है। अब हम आते हैं आपके अनदर पाम पिक के ऊपर में। तो अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। तो देखिए, गुरु के क्षेत्र पर सबसे पहले तो आपकी जीवन रेखा से एक प्रोग्रेस लाइन निकलते हुए चल गई। इस प्रोग्रेस लाइन को प्रोग्रेस लाइन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेखा व्यक्ति को प्रेरित प्रभावित करते रहती है कि आप अपने जीवन में आराम मत करिए, रिस्क लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो इस कंडीशन में आपने मात्र 19 की उम्र के ही लम्सों से बहुत ज़्यादा मेहनत करना, अपनी इच्छाओं पर काम करना और इंडिपेंडेंट लाइफ जीना भी शुरू कर दिया था, बड़े रिस्क लेना। इस तरह की रेखाएं कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन कर देती हैं क्योंकि निरंतर प्रयत्नशील होते हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए, जिसके कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लग्जरीज कंफर्ट बढ़ता है। तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाए या ना बनाए वो महत्वपूर्ण नहीं होता। यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनती, प्रयत्नशील और कर्मठ बनाता है। ज्ञान का पूरा उपयोग करना, भरपूर ज्ञान अर्जित करना, अपने ज्ञान से दूसरों का भला करना, अपने जीवन को अंततः संपूर्ण, सक्षम व सफलदायक बनाना, ये गुरु की कृपा से ही हमको प्राप्त होता है। तो गुरु की स्थिति आपके हथेली में अच्छी जा रही है तो ज्ञान में, योग्यताओं में कमी नहीं होती। और जब इस तरह की आड़ी रेखाएं मौजूद हों तो धार्मिक, आध्यात्मिक, कृपालु, दयालु, दूसरों की मदद करना, दूसरों के भाव को यानी इमोशंस को समझ पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये देता है। इस कंडीशन में एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा आता है और मैरिज के बाद में जीवन में बहुत प्रगति या उन्नति देखने को मिलती है। जब हृदय रेखा के द्वारा भी स्क्वायर का साइन बन जाता है तो इस कंडीशन में लगातार इतना मेहनत कर जाते हैं कि जब परिणाम मिलना शुरू होता है तब विश्वास नहीं होता कि इतने अच्छे परिणाम आ रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर का साइन अगेन प्रोटेक्शन का साइन है और गुरु के ऊपर आ रहा है। तो धन धान्य से संपन्नता, घर परिवार में खुशहाली, समाज में सम्मान या रुतबा, किसी तरह की सुख सुविधाओं में कोई भी कमी ना होना, भरपूर और अच्छा एजुकेशन अपने बच्चों को दे पाना, प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी भी अच्छी होना, ये सारे कॉम्बिनेशन यह बढ़ा देता है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन ओवरऑल लाइफ को सिक्योर कर देता है। इसीलिए किसी भी तरह का धर्म कर्म के अतिरिक्त किया गया काम आपके भाग्य को भी बढ़ाएगा, आपके बच्चों को और आने वाले कुल के भविष्य को भी उज्जवल कर देगा। जिन जातकों का बहुत बड़े स्तर का काम होता है, नेशन, इंटरनेशनल लेवल तक का भी जब काम देखने को मिलता है, नेशन यानी किसी देश के अतिरिक्त बहुत सारे शहरों में, तो भी हमको गुरु के ऊपर स्क्वायर का साइन मिलता है। स्क्वायर का साइन उनके हाथ में भी होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े जिनके कनेक्शंस हैं। तो ये कन्फर्मेशन क्या दे रहा है बार बार कि आपकी लाइफ में विजडम रहेगा और एट द एंड हैप्पीनेस रहेगा। तो इसीलिए फैमिली और मैरिड लाइफ के लिए ये स्थिति अच्छी है। और जो प्रश्न था कि बच्चों के साथ जुड़ के भी काम कर सकते, तो बिल्कुल करिए, बच्चों का भी इसमें भाग्य प्रबल होगा और आपका भी कर्म उनके लिए सही ढंग से सिद्ध हो सकेगा। जब गुरु के ऊपर में और दूसरी अनेकों रेखाएं देखने को मिलती है तो ऐसे जातकों की इच्छाएं खुद तक सीमित नहीं होती, दूसरों के लिए भी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती है कि इनको इस तरीके का सुख देना है, समाज के लिए इस तरीके का काम करना है, एटलीस्ट इस तरीके का प्लेटफॉर्म जनरेट कर देना है कि वहाँ से कोई भी व्यक्ति गिरे ना। तो आपसे जुड़े हुए लोग जितने भी हैं या रहे हैं वो सब बहुत फ़ायदे में रहे हैं, क्योंकि आपने
बहुत ज़्यादा ही दूसरों के लिए किया है निस्वार्थ भाव से, और आप जैसे जब तक लिमिटेशंस नहीं लगा पाते अगर किसी की मदद करने पर आते हैं तो इसलिए गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। और हमेशा भगवत गीता का पाठ करना, सत्संग भजन कीर्तन करना अथवा सुनना आपको आत्मीय संतुष्टि व खुशी प्रदान करेगा। शनि के क्षेत्र पर जब आड़ी रेखाएं मौजूद होती हैं तो ये आड़ी रेखाएं व्यक्ति को थोड़ा सा मूड स्विंग्स देती हैं, यानी भावनाओं में परिवर्तन करवाते रहती है। यही रीज़न है कि शनि और सूर्य पर हमको अनेकों रेखाएं दिख रही है जो अनेकों तरह के काम काज को दर्शाता है। आपने तकरीबन हर क्षेत्र में हाथ आजमाया है, हर तरह का एक्सपीरियंस आपके पास देखने को मिल रहा है। इस तरह की आड़ी रेखाएं असंतुष्टि देती हैं, इसीलिए किसी भी तरह के किए गए काम से सफलता तो मिलता है लेकिन पूर्णतः खुशी या संतुष्टि नहीं मिल पाती। इस तरीके के कॉम्बिनेशन को गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है, और ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटी दे देने वाला होता है। इसीलिए आप जैसे जातक कभी भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में, लिमिटेशंस में, रूल्स रेगुलेशंस के अतिरिक्त काम नहीं कर पाते। आपकी सूर्य की रेखा भले ही बहुत अच्छी हो, जो दर्शाती है कि आपने अगर किसी को कमिटमेंट किया या वादा किया तो वो आप पूरा करेंगे, जो आपके ऊपर दायित्व है वो आप पूरा करेंगे, जो जॉब असाइन किया गया उसको डन समय या समय के पहले कर देंगे, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल रहा है। जिस तरीके का मेहनत हुआ आपके द्वारा उस तरीके का जो नाम सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। तो इसीलिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन सफलता संतुष्टि नहीं है। ये क्या करती है, बार बार मन विचलित करने के कारण ही हमेशा ऐसे कंडीशन में ला करके खड़ा कर देती है जिसमें हमको दूसरा काम छोड़ किसी तीसरे काम को पकड़ना पड़ता है। कई मर्तबा सब कुछ होते हुए भी लोनलीनेस या सैडनेस फील होता है। तो इसका अगर आप उपाय करें तो आपके जीवन में तुरंत संतुष्टि भी आएगा, किसी भी तरह की और मनोकामना रह गई हो तो वो पूर्ण होगा, और कोई भी काम एक बार में हो सकेगा, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखाएं भाग्य को थोड़ा कमजोर करती है, जिसके कारण देरी से रुक रुक करके थोड़े अत्यंत प्रयत्न प्रयासों के बाद काम बनता है। शनि की अनेकों रेखाएं सामुद्रिक शास्त्र में बहुत अच्छी मानी गई है, क्योंकि ये रेखाएं अपॉर्चुनिटीज देती हैं। लेकिन जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ते जा रहा है, एक्सपीरियंस होते जा रहा है, तो ये रेखा सही गलत दोनों ही परिणाम देती है। सही कैसे देगी कि आपको जैसे कुछ भी चाहिए तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज इमीडिएटली आपके पास आ जाएगा। दिक्कत कहाँ देती है, ये जो कंसिस्टेंसी है वो किसी भी तरह के काम में हो नहीं पाती, और जो बेस है वो मजबूत नहीं हो पाता। जो अडिगता के साथ कोई काम किया और परिणाम आगे वो चीज़ देखने को नहीं मिलता। इसलिए बार बार काम में, कार्य करने के तरीके में या इच्छाओं में परिवर्तन इस तरीके का रेखाएं बहुत करवाती हैं। ये बात निश्चित है कि अनेकों माध्यम से पैसा आता है और पैसा जीवन में हमेशा अच्छा बना रहता है, लेकिन पैसे से भी कहीं गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है खुशी व संतुष्टि, वो ये नहीं दे पाता है। तो बस यहाँ आड़ी रेखा का उपाय करेंगे तो ये दोनों चीज़ भी आपको आ जाएगा। जब क्रॉस का साइन बन जाता है शनि और सूर्य के बीच में, तो एक कष्ट ये होता है कि आप जैसे जातकों ने बहुत कुछ किया होता है बहुतों के लिए, लेकिन जिस तरीके का सम्मान अथवा पूजनीयता आपके लिए होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो हमेशा ऐसा फील आपको होगा कि रिस्पेक्ट नहीं है, ग्रेटिट्यूड लोगों के अंदर में आपको लेकर के नहीं है, और किसी भी तरह का कर्म करना कहीं ना कहीं बेकार ही रहा। लेकिन आपकी आदत है, ईश्वर ने आपको इतना सक्षम बनाया है कि कोई खाली हाथ आए आपके पास तो आप उसको खाली हाथ जाने ना दें। तो ये क्रॉस का साइन यही प्रॉब्लम देगा, और इसीलिए आप जैसे ज़्यादा किसी को भी एडवाइस करते आए हैं, उस व्यक्ति ने शुरुआत में आपकी बात नहीं मानी, लेकिन अंततः उन सभी व्यक्तियों को वापस आपके पास आकर के कहना पड़ा कि आपने सही कहा था। ये वो कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि ये जो प्लेस है ये नॉलेज का प्लेस है, तो नॉलेज रहेगा लेकिन उसकी जो वैल्यू है ये क्रॉस होने नहीं देगा। सूर्य का जब रेखा जीवन रेखा से ही अटैच होता है या बहुत लंबा होता है, तो ऐसे जातकों के जीवन में संघर्ष की कोई सीमा नहीं पाई जाती, क्योंकि सूर्य को तपना पड़ता है। तो ऐसे जातकों ने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए होते हैं और बहुत एक्सट्रीम लेवल का हार्ड वर्क किया हुआ रहता है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। यह सूर्य रेखा सम्मान लेटर एज में या फिर मुक्ति के बाद में बहुत देता है, नो डाउट। इसीलिए कहा गया कि आपके जाने के बाद भी आपके नाम से काम बनेंगे। ये इस बात का प्रतीक है कि आपने जीवन में जो ठाना, जो वादा किया, जो धर्म के अतिरिक्त करना रहा, वो सब कुछ आपने किया। तो ये सूर्य
अंततः आपको व्यापार में जितना लाभ दे सकता है वो कभी भी जॉब में नहीं दे सकता, क्योंकि जॉब में लिमिटेशंस आ जाती है और व्यापार में इंडिपेंडेंसी आ जाती है। तो उस इंडिपेंडेंसी का जब आप लाभ उठाएंगे खुद से, अभी भी अगर आप काम करेंगे तो बहुत जल्दी बहुत बड़े स्तर की तरक्की इस सूर्य रेखा के द्वारा कर जाएंगे, क्योंकि आपके पास भले ही कुछ हो या ना हो, लेकिन जो आपके पास एक्सपीरियंसेस है, जो नॉलेज है, जो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने की स्किल है, वो बहुत बढ़िया है। ये सूर्य आपको दे रहा है। सूर्य की रेखा जब लंबी होती है तो पिता जी का इम्पैक्ट भी लाइफ में बहुत गहरा होता है। पिताजी से अटैचमेंट्स भी बहुत बड़े लेवल के पाए जाते हैं। अनेकों सूर्य रेखा होना यानी एक से ज़्यादा काबिलियत, एक से ज़्यादा मनोकामना, एक से ज़्यादा इच्छा, एक से ज़्यादा योग्यताओं को दर्शाता है। और उसके बीच में अगर या अतिरिक्त रेखाएं बार बार काट रही हो तो करियर में बार बार चेंजेस को यह इंडिकेट करते रहता है या करियर में अनसेटिस्फैक्शन देता है। बट एट द एंड यहाँ हो क्या रहा है कि यहाँ पर भी हम देखेंगे तो त्रिशूल का कॉम्बिनेशन आ चुका है। इसलिए किसी भी तरह से की गई शिव जी की आराधना बहुत सही ढंग से आपको सफलता, मान सम्मान, धन दौलत, वैभव, कीर्ति दे सकेगी। त्रिशूल का चिन्ह इस बात को भी रिप्रेजेंट करता है कि आप बहुत खर्चीले इंसान हैं और जब भी किसी के साथ बाहर जाते हैं तो आदत में रहता है कि पैसा देने की जब भी बारी आती है तो सबसे पहला पर्स अपना निकलता है। तो ये त्रिशूल क्या करवा रहा है, एक्चुअल में आपको रॉयल्टी दे रहा है, आपको रईस बना रहा है। इसलिए पैसा देकर अधिकतर काम कराने की आदत को ये बढ़ावा दे देता है। इसके बाद में मरकरी माउंट के ऊपर में हम देखेंगे तो बुध के क्षेत्र पर एक से अधिक जब रेखाएं होती हैं तो अनेकों भाषाओं के जानकार होते हैं, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व होता है, दूसरों को हील कर पाने में अथवा पॉजिटिव फील करा पाने में, मोटिवेट करा पाने में बहुत सक्षम होते हैं। तो अपने कर्म से, अपने धन से, अपने बातों से किसी की भी मदद कर पाने में सक्षम होते हैं। इसलिए हॉस्पिटैलिटी किस्म का नेचर भी बिल्ड करता है और एट द एंड बिजनेस सेंस, बिजनेस लक इंप्रूव करता है। इधर पे भी बायफोर्क का साइन व्यापार या किसी भी तरह के किए गए काम, रिश्ते को बढ़ावा देता है। इन फ्यूचर अगर ट्रायंगल स्क्वायर का साइन बना तो बहुत बड़े स्तर का व्यापार या काम देखने को मिल जाएगा और सोशल मीडिया के द्वारा भी किसी भी तरह का किया गया काम में सफलता मिलेगा। हृदय रेखा की स्थिति अच्छी इसलिए बताई गई क्योंकि यहाँ जो ये डाइवर्जन हो रहे हैं, इस तरीके के जो विभाजन हो रहे हैं, ये अच्छे माने गए हैं क्योंकि यह नए नए तरह की ऊर्जाओं को, भावनाओं को और स्वास्थ्य में सुधार होने के संपूर्ण योगों को दर्शा रहा है। इसके बाद में जो आपकी हृदय रेखा है उसमें से एक शाखा यहाँ पर नीचे गई और एक शाखा उसी समय पर ऊपर उड़ गई। ये समय था आपके जीवन का तकरीबन 49 और 50 का समय। इस समय पर आपने अपने इच्छाओं को मारा और अपने कर्म, बुद्धिमत्ता और दायित्वों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया था। इसके पहले जो आपकी हृदय रेखा थी वो एकदम सीधे गुरु की तरफ झुक गई, एक नहीं दो शाखाएं झुकी हैं और इसीलिए ऐसे जातक बहुत ज़्यादा भावुक किस्म के होते हैं, दिल के साफ होते हैं, चाह करके भी बुरा नहीं कर पाते और बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, सपोर्टिंग, डेडिकेटेड नेचर और धार्मिक, आध्यात्मिक, दयालु, कृपालु किस्म का व्यक्तित्व देता है। इसके बाद में जो रेखा सीधे चल गई ये वर्कोहलिक बनाता है, जिसके अतिरिक्त खाली बैठना पसंद नहीं करते। और मंगल की जो रेखाएं हैं वो आपको आकर के जो डिस्टर्बेंस मेंटल लेवल पे क्रिएट की वो 23 तक की। तो उस समय तक बेचैनी बहुत ज़्यादा थी, हड़बड़ाहट बहुत थी, गुस्सा भी बहुत था। धीरे धीरे उन सब पर कंट्रोल आना शुरू हो गया। बचपन से आपकी मानसिक स्थिति बहुत मजबूत रही है। जिस किसी भी व्यक्ति को बहुत बड़े स्तर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, साइकोलॉजिकल बहुत स्ट्रॉन्ग कोई भी व्यक्ति जब देखने को मिलते हैं, बहुत बड़े स्तर के एकेडमिक वैल्यूज होते हैं, जैसे डिग्रियां हो या ना हो, बट नॉलेज, कोई भी बात सामने रख दी गई तो उसके बारे में 10 पॉइंट कह देना, पुराने से पुरानी बातों को भली भांति याद रख पाना और हमेशा किसी भी तरह के नेगेटिव मेमोरी से लेसन सीख करके आगे बढ़ना, ये इस तरह की मस्तिष्क रेखा कराती है। बहुत ग्रेट लेवल का फिलोसोफर जो व्यक्ति होते हैं उनके हाथ में ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है, लंबी और स्पष्ट व शुद्ध व स्ट्रेट। तो ये क्या कर रही है, ये एट द एंड आपको हमेशा जड़ पे काम करवा रही है। आपको इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहने वाला है कि प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई, प्रॉब्लम क्या है, आपको मतलब रहेगा कि सॉल्यूशन क्या है, अंत में क्या करना है, रिजल्ट क्या चाहिए। इस तरीके की मस्तिष्क रेखाएं कभी भी एक बात को पकड़े लंबे समय तक बैठी नहीं रहती। रात गई बात गई, आगे बढ़े,
मूव ऑन किया, लेट गो किया चीज़ों को, और वहीं का वहीं सिचुएशन छोड़ के दूसरे सिचुएशन को कैरी किया। तो प्रेजेंट में जीना, अपनी योग्यताओं को अच्छे से लाभ उठा पाना, एनर्जीज का लाभ उठा पाना, ये मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छे से जानती है। मेमोरी शार्प होना, विवेकवान होना, बुद्धि विवेक का ज्ञान का उपयोग बहुत सही ढंग से कर पाना, एक्टिव माइंड होना, अप टू डेट अपने आप को रखना, ये सब आपके नेचर में रहेगा। एक आउटर मार्स पे आप कॉम्बिनेशन देखेंगे, वो है सीधी खड़ी रेखाओं का। ये कॉम्बिनेशन शत्रुहंता योग का निर्माण करता है, अथवा इसका तात्पर्य होता है कि आप जैसे जातकों को रोग, ऋण या शत्रु नहीं लगता। रोग मतलब किसी तरीके का बड़ा तकलीफ परेशानी जीवन में नहीं आएगा, स्वास्थ्य के विषय में आएगा तो चला भी जाएगा, जीवन को पूर्णतः प्रभावित नहीं करेगा। ऋण यानी लोन लेकर के जो भी काम करते हैं सफलता मिल जाती है, और किसी भी तरह का लोन चुका सकते हैं, और लोन इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। रोग, ऋण और शत्रु का तात्पर्य कि कोई व्यक्ति नाम खराब कर रहा है, टांग खींच रहा है, परेशान कर रहा है, तो इस तरह की रेखाएं क्या करती हैं कि आपको फोर्स करती है कि आप उसके पीछे मत दौड़िए, उसको रिस्पॉन्स मत करिए, आप अपने ऊपर ही इतना काम करिए कि वो व्यक्ति अपने आप दब जाए। और हुआ आपके साथ यही। जिन जिन व्यक्तियों ने आपका नाम खराब करना चाहा, षड्यंत्र रचा, दुख दिया, परेशानी दी, वो व्यक्ति अपने आप हार गए आपकी बिना कुछ किए हुए, क्योंकि इसमें आपका ईश्वर साथ देते हैं, इसलिए इसे शत्रुहंता योग कहते हैं। तो कोर्ट कचहरी के मामले में भी जिन व्यक्तियों को हमेशा सफलता मिलती है, उनके हाथ में भी ऐसे फॉर्मेशंस होते हैं। इसके बाद में आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, उसमें से छोटे छोटे जितने भी ये ब्रांचेस आप देख रहे हैं, ये सब आपको बिजनेस सेंस, बिजनेस आइडिया, बिजनेस लक, ये सारी चीज़ें दे रहा है। एक राहु की रेखा आकर के मेंटल स्ट्रेस आपको लाइफ में 33 और 4 के एज में दी थी, और उसके पहले में मंगल की रेखाएं आपको थोड़ा बेचैन करके रखी हुई थी 26 की उम्र तक, यानी 22 से लेकर 26 की उम्र तक। उसके पहले या बाद में फिर कोई दिक्कत नहीं है, और फिर किसी भी तरह के तनाव को आपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होने नहीं दिया। तो इस कंडीशन में जो जातक विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके करते हैं, स्ट्रेसफुल या प्रेशराइज सिचुएशन में और कूल कामली रिएक्ट करते हैं, तो इस तरह की मस्तिष्क रेखा देखने को मिलती है। और बहुत डिटेल में सोच पाना, छोटी छोटी बातों पर भी अटेंशन पे कर पाने की आदत को ही बढ़ावा दे देता है। जीवन रेखा में पहली प्रोग्रेस लाइन यहाँ निकली, उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हुई। दूसरी प्रोग्रेस लाइन 27 में, थर्ड 29 में, फोर्थ वन 34 में। इसके बाद में बहुत ग्रेट लेवल की सक्सेस, ग्रांड सक्सेस आपको 37 से 39 के मिड में मिला। देन आफ्टर 41 से 42 के मिड में, फिर उसके बाद में इनफ अमाउंट में नेम, रिस्पेक्ट या सक्सेस आपको 45 की उम्र तक आते आते मिल गया। अब इसके बाद में हो ये रहा है कि जीवन रेखा बाहर की तरफ झुकी, लेकिन अब धीरे धीरे शुक्र की तरफ झुक रही है, जो लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य को निर्मित कर रही है। इन्हीं सब के अतिरिक्त में हमेशा आपकी हथेली में सहयोगी रेखा रही, और इन सहयोगी रेखाओं ने आपको हिम्मत दिया, बहुत ज़्यादा बल दिया, स्वास्थ्य अच्छा रखने के साथ साथ प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी जैसी चीज़ें दी, ऊर्जा में किसी तरह की कभी कोई कमी नहीं हुई, और अपनों दूसरों का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त हुआ। इन सब रेखाओं को देवदूत रेखा कहते हैं। तो ये रेखाएं कन्फर्मेशन देती है कि जब जब कष्ट, परेशानी, अड़चन, बाधाएं किसी भी तरह की आएगी, दूसरों के द्वारा सहयोग मिलके उन सब चीज़ों से आप निकल जाएंगे। बहुत किसी क्लोज मेंबर का सपोर्ट आपको वही 37 और 9 के मिड में मिला था, और अभी जब बच्चों का जब सहयोग मिलता है तो इस तरह की अनेकों रेखाएं और देखने को मिल जाती है। शुक्र के ऊपर में अभी कुछ और आड़ी रेखाएं हैं, थोड़ा बहुत चिंताएं दे सकती हैं, लेकिन ऐसी कोई चिंता या तनाव नहीं रहेगा कि पूरा जीवन ही अफेक्ट हो जाए। इसलिए आपका शुक्र अच्छा है। जो यूनिक चॉइसेस, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आना, क्वालिटी ऑफ लाइफ, लग्जरीज कंफर्ट, रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमेशा इंक्रीज होते रहना, मटेरियलिज्म पीक पर पहुंच पाना, ये सब कुछ दे रहा है। तो ये सब स्थितियां अच्छी है। धन हानि आपको उम्र 36 और 37 के बीच में हुई थी। स्वास्थ्य हानि तकरीबन 39 की उम्र में हुई थी, लेकिन उसके बाद से जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा की स्थिति इतनी प्रबल हो गई कि चाहे कितने भी कष्ट, अड़चन, बाधा, तकलीफ क्यों ना है, आपने उसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, रिएक्ट नहीं किया, इसलिए वो नेगेटिव लाइंस नहीं है। और भाग्य रेखा जब चंद्र रेखा से जुड़ती है तो मदर सपोर्ट, अटैचमेंट बहुत होता है। जन्म स्थान से दूर बहुत जल्दी प्रगति मिलती है। शादी के बाद सुख सुविधाएं, संसाधन बहुत बढ़ते हैं। दूसरों के सहयोग से प्रगति होती है, और अंततः मन की इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसलिए मन का कोई भी इच्छा आपका देरी से ज़रूर पूरा हुआ हो, लेकिन होगा ज़रूर, ये इस बात की गारंटी है। तो ये एक
अच्छे इंडिकेशन हैं। केतु के ऊपर फिश सिंबल का साइन क्रिएट होना शुरू हो रहा है। फिलहाल ट्रायंगल का साइन है। लॉटरी या सडन गेन प्रोग्रेस के द्वारा ये तरक्की व्यक्ति को देता है। इसीलिए उन सारे इन्वेस्टमेंट से आपको 100% लाभ मिल गया जहाँ पर आपने बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था। केतु अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देते हैं। इसके बाद में चंद्र से बहुत सारी रेखाएं निकल रही हैं। बहुत सारी आड़ी रेखाएं यात्राओं को दर्शाती है। सीधे जाने वाली रेखाएं बहुत सारी इच्छाओं को दर्शाती है। अंततः यहाँ पर मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन आता दिखाई दे रहा है। स्क्वायर वर्ग का चिन्ह जैसा बन रहा है। तो बर्थ प्लेस से दूर खुद की प्रॉपर्टी होना, कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होना और व्यापार के अतिरिक्त बहुत ज़्यादा लाभ मिलना, ये सभी कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपकी हथेली एक ऐसी हथेली है जो कन्फर्मेशन देती है आप जिनके साथ जुड़े हैं, जुड़े थे या जुड़ेंगे, उनको आपने लाभ दिया है। आपके भाग्य के कारण बहुत सारे लोगों का काम बना है। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क है, जो मल्टीपल स्किल, मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट और एक से ज़्यादा प्रोफेशंस के द्वारा लाभ या पैसा दे देता है। हमेशा नए नए तरह की सोच रखना, सीखते रहना, ज्ञान को बढ़ाते रहना, एक्सप्लोर करना, एडवेंचरस रहना। सूर्य के ऊपर भी मल्टीपल लाइन है, बट सैटर्न पर एट द एंड मल्टीपल लाइन पॉजिटिव है। जुपिटर पे भी सैटर्न की तरफ लाइन चल गई है। तो इस कंडीशन में पिन पॉइंट आंसर करना, सुनना, अपने एडवाइजर सजेशंस जो भी आपके हैं उसका यूटिलाइजेशन खुद करना और ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी और अर्निंग अच्छा डेवलप हो जाना, ये सारे कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं। इसलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो रही है। और लाइफ लाइन में यहाँ देख सकते पूरा इंक्रीजमेंट हुआ। इसीलिए तकरीबन 37 के बाद से बहुत अच्छी आपकी लाइफ हो गई और सुख सुविधाएं बढ़ना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है उसके बाद में। और अभी भी आगे चल के भी आपकी लाइफ में समृद्धि बहुत आएगा। तो यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग, आशा करता हूँ तकरीबन सभी प्रश्नों का आपके उत्तर मिल गया हो। आप अपना ध्यान रखें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।